हाँ मलिहा आंटी, तो आप मेरे जाने से पहले कोई बात कर रही थी, बस थोड़ी बदमज़गी की वजह से वो बात अधूरी रह गई, तो अब वापस आ गई हूँ मैं, तो कोई मसला नहीं है, अब आप पूरी कर लें। हाँ तो याद तो होगा ना आपको कि क्या कह रही थी, चले वहीं से शुरू कीजिए। क्या कह रही थी वैसे? मैं बताती हूँ। आप कह रही थी कि मुइज़ के लिए मेरा रिश्ता चाहिए आपको। बाहर वो तो इन लोगों ने कह दिया था। हाँ, अल्लाह के हुक्म और पैगंबर की सुन्नत पे चलते हुए रजा साहब, इस लड़की को मैं अगवा करके लाया हूँ। हाँ। आज बस इसी एक बात की कसर रह गई थी, वो भी पूरी हो गई है माहीन। अब तो लड़ाई को कोई नहीं रोक सकता, बाहर का रिश्ता नहीं हो पाएगा अब। मलिहा आंटी आप बात सुनो मिराल, भागने के लिए तुम्हें इसके अलावा और कोई नहीं मिला था? माफी चाहता हूँ मलिहा साहिबा, ये भागी नहीं है, बल्कि मैं इसे अगवा कर लाया हूँ यहाँ। जुबैर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, किसने कहा था इसे अगवा करके ले आओ यहाँ? ठीक कहा। अगर तुम इस खानदान की बहू बनना चाहती हो मिराल, तो एक बात गौर से सुन लो, तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होने दूंगी मैं, और तुम्हारी माँ को भी जाके सब बताऊंगी, समझ गई? लेकिन मलिहा आंटी मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे तो अगवा किया गया है। चुप करो, पागल नहीं हूँ मैं, बेवकूफ नहीं बना सकती। इससे शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दो तुम। मेरी बात सुनो जुबैर, इस मोहल्ले के अगर एक भी शख्स को ये बात पता चल गई तो वो इस घर में आना जाना खत्म कर देंगे। आप ये किस तरह की बातें कर रही हैं मुझसे? अगर ये मेरी नहीं हुई तो किसी और की हो जाएगी। ठीक है, अब इसे जहाँ से लाया वहीं छोड़ कर आओ। यहाँ आओ मिराल, छोड़ो इसका हाथ और मेरे पास आके बैठो, बेशर्मों की तरह हाथ थामे खड़ी हो। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, या अल्लाह इन सबको हिदायत दे। जुबैर, ये क्या किया तुमने? परेशान मत हो। बोलो जुबैर, क्या सोचकर इसे लेके आए हो यहाँ? तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे मार रहा हूँ मैं तुम्हें। डरना बंद करो अब तो यही ख्वाहिश है मेरी कि आज का दिन खैरियत से गुजर जाए। सब हो जाएगा थोड़ी देर में। मैं बाहर को देख कर आता हूँ। एक मिनट, तुम में से कोई मुझे कुछ समझाने की कोशिश ना करे, समझ गए? बहुत हो गया, इनफ। अल्लाह के हुक्म, पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक मैं मुइज़ के लिए आपकी बेटी बहार का हाथ मांगने आई हूँ। क्या राजी हैं आप लोग? हाँ, राजी हैं हम। अरे शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख शुक्र है कि मेरा रिश्ता हो गया। चलो मुइज़ उठो। क्या हो गया तुम्हें? भी अंगूठी की रस्म बाकी है। बाहर खुद पे काबू रखो और बैठ जाओ आराम से। हाँ ठीक है, मुइज़ निकालो, चलो जल्दी से अंगूठी। अंगूठी? माफ करना जुबैर, ऐसा करो तुम निकालो अंगूठी। अंगूठी? क्या, किसकी? हाँ याद नहीं, हमारा रिश्ता तय हो रहा है। मुझे दिमाग खराब मत करो मेरे, जल्दी से अंगूठी निकालो। अब ये मत कह देना कि मैं लाया नहीं, भूल गया, कोई और मसला बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे। यार बाहर मुझ पे चिल्लाना बंद करो, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, वरना दिमाग फट जाएगा मेरा। आवाज ऊंची करके बात की मैंने। क्या आपकी बेटी शुरू से ही पागलों वाली हरकतें करती है? दामाद भी ऐसा है जो कुछ जवाब ही नहीं दे पा रहा, माशाअल्लाह। इसके बात करने का तरीका देखिए, यूँ लग रहा है जैसे आपकी बेटी को कोई पागलपन का दौरा पड़ा है इस वक्त। मुइज़ क्या हो गया? अंगूठी निकालो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। यार तुम्हारे सामने ढूंढ तो रहा हूं, थोड़ा सब्र कर लो प्लीज। ढूंढ लो। उफ, नहीं मिली ना? यार ढूंढ तो रहा हूं तुम्हारे सामने। अल्लाह, तो कोई भी ये नहीं चाहता कि इस खूबसूरत लम्हे को अपने फोन या कैमरे में कैद कर ले और सोशल मीडिया पर डाल दे। ला मुइज़, अपना हाथ दो मुझे। मुइज़, हमने इसकी कितनी प्रैक्टिस की थी, अब तुमसे ये काम क्यों नहीं हो रहा, बताओ मुझे। क्योंकि बाहर ये हमारी जिंदगी का बहुत अहम दिन है, शायद इसी वजह से घबरा रहा हूँ बहुत ज्यादा। चलो छोड़ो, टेंशन मत लो। रजा साहब, मंगनी की रस्म आप शुरू करेंगे या मैं शुरू कर दूं फिर? जैसे आपकी मर्जी। बेटा, ये अंगूठी देखकर तो लगता है जैसे तुम्हारी भी मंगनी हो चुकी है, कीमती है बहुत। अरे नहीं नहीं यार, ये तो इसने ऐसे ही पहन ली। आंटी आप तो रुके जरा, उसने मेरी खुशी के लिए पहनी है। ऐसा क्या हो गया इसमें? हाथ दिखाओ मुझे अपना। नकली अंगूठी नहीं है ये,
ये तो ब्रांडेड है और इस ब्रांड का नाम तो शायद। अम्मी, अब मैं जो भी चीज पहनूंगी क्या उसका जवाब देना पड़ेगा? तुमने इतनी कीमती अंगूठी पहनी हुई है तो जाहिर है जवाब तो देना होगा ना तुम्हें। आंटी, आपको गलत फहमी हुई है, ये अंगूठी नकली है। माहिन ने मेरे साथ ही जाकर खरीदी थी, इसीलिए भूल जाए इस बात को। ये छोटी बात नहीं है जिसे भुला दिया जाए। ये अंगूठी तुमने दी है ना इसे? सच बताओ, शादी कर ली है तुम दोनों ने क्या? कौन सी शादी? अरे नहीं, जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। आप सब लोग खामोश हो सकते हैं थोड़ी देर के लिए? हो जाएंगे खामोश, पहले मेरी बात का जवाब दो तुम। ये अंगूठी तुम लाए हो ना माहिन के लिए? बताओ मुझे। ऐसा करो माहिन, तुम अपने बैग से अपना सब कुछ निकाल के दिखा दो, अपना आईडी कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और उसके बाद हम आराम से मंगनी करते रहेंगे, ठीक है? तो देखना चाहते हैं आप लोग? हमें किसी के सामने कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आखिर समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, बोलो। मैं समझ गई सब। अच्छा छोड़े रजा अंकल, मैं अपनी अंगूठी पहन लेती हूँ और मोइज तुम ये पकड़ो, अपनी अंगूठी पहनो। चलो जल्दी करो, इनको समझाने का कोई फायदा नहीं है। सीमी तुम तस्वीरें खींचो, जल्दी करो। चले आए रजा अंकल, जल्दी से आए। ये कैंची पकड़े और रिबन काटे जल्दी से। एक मिनट। क्या लगता है तुम दोनों को इतनी आसानी से बेवकूफ बना लोगे हमें? मुझे अभी इसी वक्त जवाब चाहिए। बताओ जल्दी, शादी कर ली है या फिर नहीं की है तुमने? बेटा जवाब चाहिए इसका। मेरी बात इत्मीनान से सुने आप सब। कुछ बातें जो हमें आपसे शेयर करनी है। अभी नहीं ये लोग आपसे मजाक कर रहे हैं। मेरी मंगनी से पहले तुम लोगों ने कोई बात की तो याद रखना, जान ले लूंगी तुम लोगों की। शादी की है या नहीं तुमने शहान? अभी के अभी मुझे इस बात का जवाब चाहिए। रजा अंकल प्लीज इसको काट भी दीजिए। एक दफा मेरी मंगनी हो जाने दे, फिर जिसको जो कहना है कहे, जिसने जो जिससे बात करनी है करे। इतना बड़ा तमाशा हो रहा है एक अंगूठी को लेकर। हाँ बिल्कुल, एक अंगूठी को लेकर इतना मसला क्यों बना लिया है? ये कोई मामूली अंगूठी नहीं है। अंगूठी की कीमत क्या है जानती भी हो तुम? इतने पैसे से मेरे घर की 3 किस्तें अदा हो जाती। तुम्हें क्या, पैसे तो हमारे गए ना। मेरी बेटी को आखिर तुम्हारे बेटे के पैसों की क्या जरूरत है? जरूरत है तभी तो इसने ये अंगूठी पहनी है, और मान भी नहीं रही। मेरी बात सुनेंगे आप लोग? कोई झूठ नहीं सुनना मुझे अब। ये बात साफ जाहिर है कि तुम दोनों ने शादी कर ली है। मुझे वो क्रीम उस लड़की को नहीं लगानी चाहिए थी। किसी के साथ बुरा करने का नतीजा आप देखो बाहर तुम्हारे साथ कितना बुरा हो रहा है। शहान, कितने की खरीदी ये अंगूठी तुमने? हाँ सच बताना। जानते भी हो ना कि कितनी मुश्किल से तुम्हारे बहन बहनोई गुजारा करते हैं। एक दफा भी नहीं सोचा इनका? इतने पैसे खर्च कर दिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बहुत हो गया, बस करें आप। कब से बर्दाश्त कर रहा हूं। मेरी बेटी को पैसों का लालच समझा हुआ आपने। शायद आप जानती नहीं कि मेरी बेटी ने अपना क्लिनिक बेच के आपके बेटे का रेस्टोरेंट बचाया है। बाबा? क्या बाबा? क्या बाबा? झूठ कहा है क्या मैंने? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये आप क्या कह रहे हैं? रजा साहब, आप जानते हैं आपने इस वक्त क्या कहा है? मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए कोई और इल्जाम है आपके पास? अच्छा, ये इल्जाम है। चलो फिर कॉल करो शीजा को और उससे पूछो कि माहिन को उसने अगवा क्यों किया था। हाँ चलो कॉल करो उसे। अगर माहिन अपना क्लिनिक बेच के तुम्हारा रेस्टोरेंट ना बचाती तो रेस्टोरेंट की मालिक शीजा होती आज, और ना ही शीजा माहिन को अगवा करवाती। फिर खड़े क्यों इस तरह? करो कॉल, अभी पता चल जाएगा इल्जाम है कि सच है। सबको मालूम हो जाएगी सच्चाई। फिर माहिन बताओ, मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। माहिन, खामोश क्यों हो तुम? रेस्टोरेंट के लिए पैसे तुमने दिए थे? माहिन, कह दो कि यह बात झूठ है माहिन। हाँ कहो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना माहिन? मोइज, तुम कुछ कहो, खामोश क्यों खड़े हो? इनकी खामोशी ही इनका जवाब है। ड्रामा तो ऐसे कर रहे हो जैसे अभी पता चला है तुम्हें इस बारे में। पापा प्लीज। शहान, मैं तुम्हें बस बताने ही वाली थी। यानी यही हुआ है?
बात सही कह रहे हैं तुम्हारे। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, नहीं चाहती थी तुम्हें दुख पहुंचे। मुझे दुख न पहुंचे इसलिए। जो दुख इस वक्त मुझे हो रहा है उससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है माहीन। शाहान माफ कर दो मुझे। खत्म, अब सब खत्म। शाहान, शाहान, मोइस कहाँ जा रहे हो तुम? पहले ये रिश्ता हो जाए फिर चले जाना, समझो बात को। यार इस वक्त कैसे? प्लीज मोइस। शाहान प्लीज बात तो सुनो। क्या बात है माहीन, क्या बात है? शाहान देखो, हर चीज अचानक से हो गई। सच में मैं तुम्हें बताने वाली थी लेकिन क्या? क्या माहीन? मुझे ये सब कुछ बताने से तुम्हें क्या चीज रोक रही थी माहीन? मैं तुम्हारे गुस्से से डर रही थी, कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। शाहान, मैं वाकई उस वक्त बहुत डर गई थी। काफी दफा कोशिश की कि तुम्हें बता दूं लेकिन ना बता सकी। लेकिन जब मैं हिम्मत करके तुम्हें बताने के लिए आई तो तुमने उसी दिन शादी के लिए प्रपोज कर दिया। क्या करती मैं? शाहान मुझे समझने की कोशिश करो, सब कुछ तुम्हारे सामने है। शादी का प्लान हम दोनों ने मिलकर बनाया था ना। शायद हमने उस दिन वादा किया था कि हम एक दूसरे से कभी झूठ नहीं बोलेंगे माहीन। बताने वाली थी मैं, सच कह रही हूँ। जिंदगी में मैंने सिर्फ 2 लोगों पर ट्रस्ट किया है, एक मेरा पार्टनर, दूसरा जिससे मोहब्बत करता हूं मैं। दोनों ने सोचा नहीं कि पता चलने पर कितनी तकलीफ होगी मुझे। शाहान, हर चीज के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। काश रेस्टोरेंट हमारे हाथ से चला ही जाता, ताकि आज जो कुछ यहां हुआ वो कभी ना हो पाता। शाहान, शाहान, जी तो ये ड्रामा भी अब सबके सामने आ चुका है। कुछ नहीं होगा आपके पास कहने के लिए। आप अभी तक वही बातें कर रहे हैं। शायद आपने सुना नहीं कि मेरे बेटे ने क्या कहा। उसने कहा कि उसे नहीं पता था इस बारे में। पता होता तो कभी ना लेता पैसे वो। क्या बात है आप लोगों की, पहले मेरी बेटी का पैसा लूट लिया और अब कहते हैं कि वो जानता नहीं। देखना कितना जबरदस्त जवाब देंगी मलिहा आंटी इस बात का। सब साफ नजर आ रहा है। आपकी बेटी ने पैसे का जाल डालने की कोशिश की है, लेकिन जानती नहीं थी कि शाहान किसी का 1 रुपया भी बर्दाश्त नहीं करता। मेरे बेटे की नजर किसी के पैसों पे नहीं है, आपकी बेटी पीछे पड़ी है। देखते हैं शैला आंटी इस बात का क्या जवाब देती हैं। तुम्हें तो अपने बेटे का हिसाब किताब ही मालूम नहीं है। कभी बेटे का अकाउंट चेक किया है? ऐसी बात करते हुए शर्म नहीं आती। देखो तो कह भी कौन रहा है शर्म की बात। मेरा बेटा तो सच जानते ही मुंह मोड़ के चला गया। तुम्हारी बेटी बेशर्मों की तरह उसके पीछे भागती गई है उसे मनाने के लिए। ये लड़ाई कभी नहीं खत्म होने वाली सिमी। हसन, मुझे नहीं लगता कि इस सब के बाद इन लोगों में सुलह हो पाएगी अब। बहुत बुरा हुआ ना ये सब, मगर इससे भी बुरा ये हुआ कि उन लोगों को वो बात इस तरह से पता चली। बिल्कुल सही कह रही हो बहार। मगर फिक्र ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्यों माहीन? बहुत अफसरदा था वो। मंगनी से पहले तुम्हें सारी बातें उसे बता देनी चाहिए थी माहीन। बोलो, तुम भी बोलो मोइस। गलती हमारी है माहीन, हमने इस मामले को सही तरह हैंडल नहीं किया। चलो छोड़ो इन बातों को, ऐसा करते हैं कुछ अच्छी बातें करते हैं। मिसाल के तौर पे हम दोनों की एक ही टाइम पे मंगनी हो गई, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। तो तुम बता देते ना उसे। तुम किस चीज का इंतजार कर रहे थे? तुम पहले बता देते। देखो माहीन, एक दफा बस ये हमारा रिबन कट जाए, उसके बाद में तुम्हें सब समझा दूंगी, कोई नाराजगी नहीं बचेगी। यार माहीन सुनो, यार ये कहाँ से आई? यार तुम लोग आखिर मेरी सिचुएशन क्यों नहीं समझ रहे? थोड़ी देर में मैं अपनी जान ले लूंगी। आज के दिन सब कुछ होना था। मोइस, वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है और तुम्हारा पार्टनर भी है, और तुम होके अभी भी अपने ही बारे में सोच रहे हो। यार माहीन, उसकी खुशी
मेरे लिए उतनी ही अहम है जितनी मेरी अपनी। क्या करूं मैं, क्या करूं ऐसा कि तुम दोनों की अटेंशन मेरी तरफ आ जाए? समझ नहीं आ रहा मुझे। यार तुमने मुझे ऐसे बांध रखा है जैसे मैं कहीं भाग जाऊंगा तुम्हें छोड़ के। स्कूल में छलांग लगा दूंगी, डूब के मर जाऊंगी यहाँ पर। जाओ, जो भी करो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तो फिर ये लो। बाहर तो मुझे मेरी अंगूठी कहाँ है? तुम्हारी अंगूठी है ना? मेरी उंगली में। चलो आओ हम लोग चलते हैं। जी जी जाइए जाइए, खैर से जाइए। वैसे भी यहाँ पर आके आपने गलती की थी। बस कर जाओ अब तुम। अम्मी इतना गुस्सा मत करें, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। मुझे पता होता कि मुझे आपके घर ला रहा है तो मैं यहाँ कभी भी नहीं आती। तो हमने तो मजबूर नहीं किया था ना आपको। चलिए जाइए, हम आपको कोई लड़की वड़की नहीं दे रहे। हमें आपसे आपकी लड़की चाहिए भी नहीं। फजूल की बातें हैं ये। हाँ। अम्मी छोड़िए इनकी बातों को, हम लोग घर चलते हैं अब। इसके बाद आप मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। रही रिश्ते की बात, जब तक मैं जिंदा हूँ वो मुमकिन ही नहीं। अगर किसी सहरा में भी फंसे हुए मिले ना मुझे, तब भी आपको एक बूंद पानी की नहीं दूंगी मैं। आपसे पानी लेकर पीने से बेहतर है कि हम लोग पानी पिए बगैर मर जाएं। ये लीजिए, पकड़िए। पता नहीं कहाँ से लेकर आ गई थी इसे। इन लोगों ने ये भी वापस कर दिया। ये कितना कीमती है, इन लोगों को क्या पता होगा। हव्वा बेटा, इन्होंने कभी जिंदगी में अच्छी चीज ली हो तो इन्हें पता हो ना कुछ। छोड़ो इनकी बातों का क्या बुरा बनाना। हाँ, जैसे इन्हें सब कुछ पता है कौन सी चीज अच्छी और कौन सी बुरी। सही कहा। चलो चलिए जल्दी जाइए यहाँ से। लड़ाई तो बहुत जबरदस्त थी, लेकिन ये फैसला नहीं हुआ कि जीता कौन। जीता कौन ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हार मोहब्बत करने वालों की हुई है। लाओ मुझे अपना हाथ दो। चलो मोइज आ जाओ, जा रहे हैं हम लोग, आ जाओ तुम भी। छोड़ो इसे, चलो आओ। क्या मतलब है आपका? तुम ठीक तो बाहर? कैसे ठीक हो सकती हूँ मैं? एक काम करो, तुम इसको बाहर निकाल देना। आई लव यू। मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज़। बाय बाय। मिराल तुम भी शराफत से चलो यहाँ से। ये दुनिया बहुत जालिम है, हम दोनों को एक नहीं होने देगी। वादा करो कि तुम साथ हो मेरे। जुबैर मैं साथ हूँ तुम्हारे। सब आ जाओ यहाँ, आ जाओ। पानी बहुत अच्छा है, अब कुछ नहीं हो सकता। चले गए वो लोग। पता नहीं मेरी शादी कब होगी, होगी भी या नहीं होगी। शाहान, शाहान, हम बात कर सकते हैं, लेकिन अकेले में। यानी तुम और ये क्या है यार? जिस लड़की को तुम इतना प्यार करते हो उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर रहे हो। कहाँ गई तुम्हारी वो शायरी? हाँ, एक बात बताऊं मैं तुम्हें, जिन फूलों को तुम बहुत पसंद करते थे ना, वो बहुत मुरझा गए हैं। ठीक है, तुम अकेले रहना चाहते हो ना, तो अब रहो अकेले। जा रही हूं मैं। शाहान, जानते हो वो जो तुम्हारे शेर थे ना, वो याद है मुझे। यानी अब तुम ये सोच रहे होगे कि मुझे शेर कैसे याद है? क्योंकि वो तुम्हारे थे। अगर हम उन शेरों को भूल जाएं और उनको दोबारा ना दोहराया जाए, यानी कि अगर उनको भी अकेला छोड़ दिया जाए, तो वो अपना मतलब खो देते हैं।
तुम्हें उसके मुंह पे दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए था। परेशान हो गई होगी वो। मुझसे ज्यादा परेशान नहीं हो सकती वो। जो कुछ उसके बाबा ने कहा वो मेरे दिमाग में चलता रहेगा हमेशा। देखो, इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो, शायद इसी वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा तुम्हें। उससे बात करनी चाहिए। अब मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। ये सब गुस्से में बोल रहे हो तुम। कहो तो मैं बात करूं उससे। हद हो गई है। कभी मुझ पर इल्जाम लगाती हो तो कभी फूल बरसाती हो। फैसला कर लो माहीन, मुझसे नफरत करती हो या मोहब्बत? तुम क्यों आई हो? देखो, जो कुछ तुमने किया है उससे शाहान को सिर्फ गुस्सा आया है और कोई बात नहीं। तो अच्छा हुआ ना, तुम्हें तो एक बहुत जबरदस्त मौका मिल गया। तुम दोनों गुस्से में हो इस वक्त। जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो सब तुम्हें तो ये सब कुछ देखकर बहुत अच्छा लग रहा होगा ना। ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? मैं तो मदद कर रही हूँ तुम लोगों की। ना करो। और वैसे भी तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुमसे क्या कहना चाह रही हूँ। देखो माहीन, तुम किस चीज का इल्जाम लगा रही हो मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने शाहान को तुमसे बात करने के लिए कन्विंस किया है। यकीन है तुमने ऐसा ही किया होगा। समझ गई। ऐसा करो कि तुम अभी यहाँ से जाओ। तुम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगी मैं। कोई जरूरत नहीं। और अगर मुमकिन हो तो मेरे और शाहान के मामले में पड़ने की जरूरत नहीं तुम्हें। हैशटैग मोहब्बत के बगैर शादी नहीं हो सकती। पोस्ट हो गया। चलो अच्छा ही है। इस वक्त मैं मिराल के साथ अपनी मोहब्बत की तारीख लिख रहा हूं। इसका मतलब शीरीन फरहाद की तरह हमारा नाम भी मोहब्बत की तारीख में दर्ज हो जाएगा। हाँ, हमारी मोहब्बत के अफसाने पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। क्या बात है। तो क्या अब तुमने अपने आप से भी बातें करना शुरू कर दी हैं? हाँ, तो और मैं क्या करूं माहीन साहिबा। मेरी बातें सुनने वाला तो है नहीं कोई, तो इसलिए पेड़ों से दीवारों से बातें कर लेता हूं। बहुत बुरा हुआ है ना जुबैर। अरे आप इस तरह से बातें मत करें मुझसे, नहीं तो मुझे भी रोना आ जाएगा। किस्मत में लिखा है सब कुछ। नहीं, तुम देखना, हम अपनी किस्मत खुद बदलेंगे। किस तरह बदल सकते हैं बोले? मुझे मेरी मोहब्बत से दूर कर दिया गया है। हमें अपनी मोहब्बत को बचाना होगा जुबैर। जरूरत पड़ी तो उसको लेकर भाग भी जाएंगे। यानी तुम्हें भागना पड़ेगा। भाग जाऊं? लेकिन कहाँ जा सकता हूँ मैं? इस घर के अलावा तो मेरे पास कोई ठिकाना ही नहीं। तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं देख लूंगी ये सब। तुम अभी जाओ और उसको भगा कर लेके आओ, जब तक मैं इंतजाम करती हूँ। क्या वाकई भगा लाऊं? हाँ बिल्कुल। कम से कम ऐसा करने से किसी एक को तो उसकी मोहब्बत मिलेगी ना। ये देखकर दूसरे के चेहरे पर थोड़ी सी हंसी आ जाएगी। मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी बहन, कितना ख्याल है मेरा तुम्हें। आपने मुझे मेरी मोहब्बत हासिल करने की हिम्मत दी है। अब तो मैं दुनिया से भी लड़ जाऊंगा। मेरी मोहब्बत इंतजार कर रही है मेरा।